नमस्कार भाई नमस्कार, पंकज भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। पंकज भाई तो नमस्कार, शरद भाई नमस्कार, तो भाइयों का नमस्कार। भाइयों का नमस्कार, पंकज भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। शरद भाई शुरू करें। हाँ भाई, ठीक है भाई। ये श्री माताजी साहित्य संचयन पेज 39, 39 नंबर का पेज है। ये ध्यान, योग पद्धतियां और परमात्मा में गोता लगाना। ध्यान में बिताए गए घंटों की संख्या आध्यात्मिक प्रगति का कोई प्रमाण नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण तो तब होगा जब ध्यान करने के लिए तुम्हें कोई प्रयास ही न करना पड़े। तब उल्टे तुम्हें ध्यान करना रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उस अवस्था में ध्यान को रोकना कठिन हो जाता है। भगवान के चिंतन को रोकना, साधारण चेतना में नीचे उतरना कठिन हो जाता है। ये नहीं आ पाते। साधारण चेतना में व्यक्ति नीचे नहीं उतर सकता। आप तो प्रश्न ये करते हो हम कैसे इसकी ओर चले। इनफैक्ट व्यक्ति जब इस चीज में होता है तो इसका मतलब ऐसी कोई अवस्था तो होती है निश्चित रूप से। ये ही अवस्था को हम प्राप्त करने के लिए और यदि हम बात करते हैं, ये विशेष, अरे ये तो आपको मिलनी चाहिए सबको। वो अवस्था जिसके अंदर सामान्य साधारण चेतना, और साधारण कौन सी है, बड़ी तकलीफदायक है। ये तो कैसे व्यक्ति वहां आता है जहां अपने केवल शरीर से वो, या फिर बाद में शरीर के संबंध से दूसरी चीजें हैं, वो कितना पीड़ादायक संसार है ये। यदि सामान्य चेतना के अंदर सारे दिन वो ही सारी समस्याएं, वो ही बातें, वो ही चीजें, बहुत ही व्यक्ति को लज्जित करता है। कैसे करता है ये पता नहीं, अब समझ में नहीं आती है तो, कि कम से कम सचेतन आपकी जो अवस्था है उसमें माँ के अलावा कोई दूसरा काम, कोई दूसरा विचार कैसे आ सकता है, ये बात मेरे नहीं समझ में आती। यहाँ तो प्लानिंग कर करके दूसरी चीज करते हैं। अब वैसे के अंदर यदि आप माँ के नहीं हुए ध्यान करोगे तो भी माँ का ध्यान कैसे कर सकते हो। मूलभूत रूप से यदि मैं माँ को ऑफर मैंने अपने आप को नहीं किया है तो आपका चिंतन माँ का कैसे हो सकता है। माँ की ओर उन्मुख आपका जीवन, विचार, कर्म, ये कैसे होगा। क्योंकि चेतना में तो कहीं ना कहीं विभेद है। हमारी चेतना तो अभी तक माँ की प्रेजेंस को स्वीकार नहीं करती, या कम से कम इतना स्वीकार नहीं करती कि जीवन को, आपको पूरे को बदल दे। तो जब तक मेरी चेतना स्वीकार ही नहीं कर रही उस चीज को, तब तक ये कहना कि मैं ध्यान कर रहा हूं अलग से, ये बड़ी एक इलॉजिकल बात है, अतार्किक बात है। यदि मैं भगवान का हुआ ही नहीं तो भगवान का विचार करूंगा किस तरीके से। ये बड़ी अजीब बात है। तो साफ साफ ये कह रहे हैं भगवान के चिंतन को रोकना, साधारण चेतना में नीचे उतरना कठिन हो जाता है। जब भगवान में एकाग्रता तुम्हारे जीवन की आवश्यकता बन जाए, जब तुम उसके बिना रह ही न सको, तुम चाहे किसी काम में क्यों न लगे रहो, जब यह अवस्था स्वाभाविक रूप से रात दिन बनी रहे, इनफैक्ट आप इंडिपेंडेंटली और कोई दूसरा काम करते ही नहीं, आपके और कोई दूसरा काम रहता ही नहीं, तब समझना चाहिए कि निश्चित रूप से तुम्हारी प्रगति हुई है, तुमने वास्तविक उन्नति की है। चाहे तुम ध्यान लगाने के लिए बैठो या घूमो फिरो और कामकाज करो, जिस बात की तुमसे अपेक्षा की जाती है वह है चेतना। यही एकमात्र आवश्यकता है भगवान के बारे में सतत सचेतन रहना। जब तक ये नहीं है तब तक तो अब सारी चीजें आप कर लो, वो ठीक है, उसकी जो भी चीज, उसकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं है, अल्टीमेटली इससे कुछ होता नहीं। जब तक मैं भगवान का नहीं हूं या चेतना में अभी तक ये प्रकाश नहीं आया कि आप भगवान के बिना नहीं रह, मतलब उनके बिना अगर रह सकते हो तो उनके बिना ही रहोगे,
जब ये हो जाए कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो फिर बाद में धीरे 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 वस्तुएं, तो उससे पहले तो आप ध्यान कर लो और कर लो, ठीक है। अब ये कितनी तैयारी करती है, क्या करती है, मैं नहीं जानता। क्योंकि यदि चेतना के अंदर अभी भी ये निर्णायक रूप से नहीं आया, डिसाइसिवली ये बात नहीं आई कि ये तो डे लाइट की जैसे है कि भी माँ की ओर चलना तो एक परम वैभव की बात है, आपके लिए फुलफिलमेंट की बात है। कोई व्यक्ति कैसे नहीं चलता, कोई अलग से उसके दूसरी चीजें कैसे हो सकती हैं, ये बात नहीं समझ में आती। तो बिल्कुल ठीक ही बात है, ध्यान मतलब वो नहीं। अभी तो आंखें मूंद के बैठ भी जाओगे तो आप कहां जा रहे हो उसका क्या प्रमाण है? इस चीज का कोई प्रमाण तो है नहीं। व्यक्ति आंख मूंद करके उसको लगता है कि मैं कहीं गया हूं, उसको कुछ आभास होता है ध्यान के अंदर, उसको लगता है मैं कुछ कहीं गया, वो उसको अच्छा लगता है। पर वो रियल है या नहीं, अब इसका प्रमाण क्या? इसका कोई प्रमाण नहीं है। गुरु का सानिध्य हो, गुरु आपको बताएं कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसके विषय में तो मां श्री अरविंद के पत्र हैं, उत्तर हैं, पर उसको सही दृष्टिकोण से आप पढ़ें तो ये विषय बड़ा गंभीर गहन है। परंतु क्या ध्यान में बैठना एक अनिवार्य नियम नहीं है? किसी ने प्रश्न पूछा फिर ये मां से, और क्या इससे आपको, यदि इसमें कोई बीच के अंदर प्रश्न आता है बेझिझक आप भी। हाँ नमस्ते नमस्ते भाई। हाँ ये हाँ जो ध्यान ध्यान तो हम ये बैठ के भी करते हैं कुछ समय, हाँ लेकिन अभी मान जो बोलते हैं हम ध्यान ऐसे हो जाता है, ध्यान से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हाँ चेतना चेतना जो बोला, किसी कैसा चेतना में रहने से हर समय हमको ध्यान होना महसूस होगा? कैसा चेतना हमारा होना चाहिए? चेतना में हम कैसे रह पाएंगे? अभी ध्यान करते क्यों हो? अभी ध्यान का उद्देश्य क्या है? माँ के साथ जुड़े रहना, माँ के साथ लगे रहना, ऐसे ही हाँ, पर वो अंदर से, मेरे विचार में। ठीक है, सही कह रहे हो। उसमें जो ज्यादातर पद्धति तो उससे जुड़ने का तो होता नहीं, उससे आपके मन को एकाग्र करना या आपको कहीं धारणा अपनी स्थापित करना किसी एक बिंदु के ऊपर। इसीलिए कोई लोग त्राटक करते हैं, कोई लोग अपने सांसों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हैं, कोई यहाँ यहाँ बीच में, कोई हार्ट सेंटर के ऊपर, कोई यहाँ इसके ऊपर, अलग अलग ध्यान की पद्धतियां हैं। उसका सबसे पहला तो उनका उद्देश्य यह है कि मन की जो यांत्रिक क्रिया है, जो सारे दिन बवंडर की जैसे चलती रहती है, उसमें कुछ अनुशासन आए, उसमें कुछ एकाग्रता आए, जिससे कि जैसे अब टेलीफोन के ऊपर आप बात कर रहे हैं और उधर साथ में कोई गाजे बाजे जा रहे हैं या कोई शोरगुल हो रहा है, कोई कोई जोर से स्पीकर बज रहा है, तो आप कहेंगे भाई साहब एक सेकंड रुकिए, मैं साइड में जाके आपसे बात करता हूं, क्योंकि यहाँ आपकी जो बात है फोन के ऊपर पूरी सुनाई नहीं दे रही। तो आपके भीतर की कोई वाणी है, कोई चीज है। अब आप संगीत का अभ्यास करना चाह रहे हो और पास के अंदर आपके लाउड स्पीकर बज रहा है, तो आप कहेंगे मेरे को थोड़ा एकांत चाहिए। आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और आपके बगल के अंदर यदि कोई कोई वहां डीजे बज रहा है, तो आप कहेंगे भाई ये तो अच्छी जगह नहीं है। साधना करनी हो तो मार्केट के बीच में जाके आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अनुकूल वातावरण वहां नहीं मिलता। उसके लिए अनुकूल वातावरण में जाते हैं। तो आप ध्यान के द्वारा एक अनुकूल वातावरण, मानसिक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपके भीतर की, या कम से कम जो कुछ भीतर की वाणी आपको सुनाई दे जाए। इससे किसी के साथ जुड़ना उड़ना होता नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो तो दिखा नहीं रहे। इनफैक्ट पहले वो एक ठीक ठीक आदमी तो था, सीरियसली ध्यान करने के बाद में अब उसने अपना बैलेंस खो दिया, पागल हो गया। या फिर आंखें मूंद के बैठ रहे हो, पता नहीं ध्यान हो भी रहा है नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा ऐसा एक क्षेत्र है, आंखें मूंद के बैठना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भी मैं ध्यान करता हूं और मैं एक किसी ऐसे जगत के अंदर या किसी जगह चला जाता हूं, निर्वाण में चला जाता हूं। माँ ने कहा ठीक है, अपन दोनों बैठ के साथ में ध्यान करते हैं।
माँ ने कहा मैं इंतजार करती रही कि वो अब कुछ आगे चले आगे चले। वो तो जैसे कोई आपके कमरे से निकल के बस बाहर गेट के बाहर बैठ गए, इतना सही। तो इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है कि आप ध्यान में कहीं जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो ये क्या है कि धीरे 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 आपको जो यांत्रिक क्रिया है मन की, उसको कुछ लगाम लगाता है, आपको एक जगह फोकस करने की तैयारी करता है। इसके हजार पद्धतियां, ध्यान भी तो कोई एक नहीं है, कितने कितने तरीके हैं ध्यान करने के भी। कुछ नेगेटिव तरीके हैं, कुछ यांत्रिक तरीके हैं, सांसों के ऊपर विपස්සना है। खाली आप तो कोई, हाँ शरद भाई। पहले पहले मन को एकाग्र करने के लिए ये नीरव में बैठना मेरे एक ही तरीका है, मेरे तरीका नीरव में बैठना चाहिए कि नहीं? पहले पहले सारी चीजें लाभकारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कौन बता रहा है। आपका टीचर आपको बताएगा कि इस समय, जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हो, सारी पुस्तकें काम की हैं, सारी औषधियां काम की है, पर वैद्य बताएगा। आप किसी केमिस्ट की दुकान के ऊपर जाते हो, सारी गोलियां काम की है, जितनी दवाइयां हैं सब काम की हैं। आपके लिए है या नहीं है, ये तो कोई जिसको ज्ञान है वो बताएगा। इसलिए हमको पता नहीं, एक प्रचलन के अंदर है ध्यान कर लेना चाहिए, न तो ये पता कैसे करना चाहिए, न ये पता कि आपके लिए कौन सा वाला ध्यान ठीक है। तो इसके लिए तो आपको अब कोई गाइडेंस तो है नहीं, देखिए, क्योंकि ये कही सुनी बात है। आप कितना करते हो, क्या करते हो, उसका कितना परिणाम है, क्या है, कोई प्रमाण नहीं है उसका। सामने कौन बताता है आपको? आप किससे पूछ सकते हैं? आप जो बैठते हैं, अगर बैठते हैं तो उससे जीवन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, न तो ये प्रश्न पूछे जाते। इसलिए न कोई करने वाला इतना सीरियस होता। अगर महत्वाकांक्षा उसके है तो सीरियसली करेगा उसको। उसके पीछे यदि मंत्र जाप का या उसके पीछे कोई चीज है तो वो सीरियसली करता है। उससे नुकसान भी हो जाता है, उससे उसको कोई चीजें ऐसी हो भी सकती हैं उसके साथ जो अनिष्टकारी हों। जनरली होती नहीं, क्योंकि व्यक्ति में इंटेंसिटी, इतनी उत्कटता होती नहीं। वो तो अपने परिवार से ही बेचारा लाचार रहता है, अपने इंद्रियों से लाचार रहता है। इसलिए कोई विशेष हमारे कुछ होता नहीं, कुछ भी कर लो, चाहे माँ की पुस्तक पढ़ लो, लाइफ डिवाइन पढ़ लो, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। चिकना गड़ा है, सारे काम कर लो, होता कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग सेफ हैं, वो कुछ भी कर लो, उनके कुछ नहीं होना। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपको कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आपको बताए कौन भी? हर फील्ड का एक गाइड होता है। इसलिए इस फील्ड के अंदर कोई आज तक जो है वो केवल गुरु की गाइडेंस से गया है। यूं ही कोई चला जाए, अब ऐसे तो कैसे जाए? छोटे छोटे सब्जेक्ट है, वही व्यक्ति बेचारा नहीं कर सकता। ये तो बिना गाइडेंस के तो हो नहीं सकती ये चीज। खाली नीरवता में बैठना, अब कोई बात तो समझ में आती नहीं, और ये कोई पॉजिटिव चीज भी नहीं है। संसार की स्थितियां ये दिखा रही है कि अभी तो मनुष्य इस चीज के लिए कोई तैयार है नहीं। इंडिविजुअल साधना तो लोग करते हैं, कलेक्टिव तो अभी कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं कि हम एक सामूहिक रूप से भागवत कार्य करें, ऐसी चेतना नजर नहीं आ रही। भाई नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। यहाँ जो बोले हैं, तब उल्टे तुम्हें ध्यान करना रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हाँ उस अवस्था में ध्यान की रोकना कठिन हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल। ये कैसे, माने ध्यान क्योंकि आपको प्रयास कंसर्न ध्यान से रहता ही नहीं कि मैं ध्यान करूं, इससे आपका सरोकार नहीं रहता। भाई आप, इसीलिए मैंने इनसे ये प्रश्न पूछा कि ध्यान क्यों करना चाहते हो। ये प्रश्न है, इससे मेरे को नीरवता प्राप्त हो जाएगी। तो अभी भी आपकी संलग्नता मां से नहीं है। इसके आप प्रश्न तो करो अपने आप से कि मेरे को ध्यान क्यों करना चाहिए। कहते किसको है ध्यान? खाली नीरवता में बिताना ध्यान है। तो इसकी एक डेफिनेशन हुई। ध्यान कहें किसको? उसमें हम बैठते हैं तो संपर्क में किसके आते हैं? आप अपने जीवन को देख के देख सकते हो कि भाई इसमें कुछ फर्क पड़ा है क्या ध्यान व्यान से कुछ। क्योंकि मेरे को जो चीज समझ में आती है
और जो यहाँ माँ सजेस्ट कर रही है, आपकी संलग्नता माँ से है, ध्यान में बैठने की फुर्सत कहाँ है? माँ वहां 23 घंटे काम कर रही थी। श्री अरबिंदो को रात को 11 बजे खाना पहुंचा रही हैं, 10:30 बजे पहुंचा रही हैं, श्री अरबिंदो इंतजार कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है आप तो ध्यान में रहते होंगे, श्री अरबिंदो उसको बार बार पत्र में कह रहे हैं भाई साहब कहाँ, मेरे को फुर्सत कहाँ है। रात को मुश्किल से थोड़ी देर, मतलब उन्होंने टाइम टेबल दिया, घंटे 2 घंटे आराम किया, उसके बाद फिर पत्र लिखने शुरू कर दिए। रात से लेके सुबह 6 बजे तक पत्र लिख रहे हैं। तो जिसको हम ध्यान कहते हैं कि हम शांति से बैठे हैं और बैठे हैं, ये माँ श्री अरविंद के योग में ऐसी चीज नहीं है। आप पूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को दे देते हो, इसलिए दे देते हो क्योंकि आपका आनंद है उसके अंदर। आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। मेरे पास यदि समय है मैं उसको ध्यान में भी लगा सकता हूं, उसकी बजाय मैं कोशिश ये करूंगा माँ का हिसाब किताब देख लूं, माँ का कोई पब्लिकेशन है वो देख लूं, किसी व्यक्ति से माँ से संबंध से मेरा कोई काम है, कल का क्या कार्य करना है उसकी लिस्ट बना लें। क्योंकि आपका ध्यान माँ के अलावा कोई दूसरी चीज पे है ही नहीं, आपका रस और कोई दूसरी चीज में है ही नहीं। तो इसके अंदर तो कोई व्यक्ति यदि आपके पास आ जाए तो ध्यान से बाहर निकलना पड़ता है, अदरवाइज तो और कोई दूसरा काम कर ही नहीं रहे। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो भी माँ के संपर्क से पढ़ा रहे हो, आप खेती कर रहे हो तो भी माँ के संपर्क से कर रहे हो, आप किसी से चर्चा परिचर्चा कर रहे हो तो भी माँ के संपर्क से कर रहे हो, आप नहा रहे हो तो भी माँ आपके माध्यम से। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप जब माँ को दिए जा चुके हो, आपका चिंतन है, कर्म है, ध्यान है, अलग से कैसे होगा? अगर करते भी हो वो इसलिए क्योंकि आपको इतनी अच्छी लगती है माँ, इतना प्रेम है आपका उससे। आप सोते हो तो भी आपको माँ के कार्य की चिंता है, माँ का कार्य ये। भाई आप अपने बच्चे का जब देखते हो तो खाली बच्चे की चेहरा ही थोड़ी ध्यान में, उसके कंसर्न आपको, उसकी पढ़ाई है, उसका ठीक है या नहीं है। जब बच्चे से आसक्ति होती है तो भी आपके विचार कैसे कैसे उठते हैं। आसक्ति भी आपको खाली ये थोड़ी कि मैं बैठ के अपने बच्चे का ध्यान करूं, नहीं। जब प्रेम होता है तो खाली ध्यान नहीं, उसके कार्य से आपको सरोकार हो जाता है, चिंता उसके कार्य की, और मैं कितना बढ़िया तरीके से उनका कार्य कर सकूं, सरोकार इससे हो जाता है। तो माँ का कार्य तो आपका सरोकार, तो ध्यान तो वैसे ही हो गया। आप और कोई दूसरी चीज अलग से ध्यान क्या, जब सारा और कोई काम कर ही नहीं रहे। अगर कोई मेरे से प्रश्न ये करे तो मैं ये कहूं मैं बिल्कुल फ्री हूं, क्योंकि और कोई दूसरा काम ही नहीं है, और कोई दूसरी चीज का क्लेम नहीं है। हाँ, कितना कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं वो क्षमता बिना क्षमता की बात है, पर सचेतन रूप से तो कैसे कर सकता है व्यक्ति और कोई दूसरी चीज। तो ये आप ध्यान की अवस्था से, क्योंकि आप सारे समय कार्य कर रहे हो तो कार्य शुरू ही इसलिए हुआ है। ये माँ का कार्य है, इंडिपेंडेंटली आपका कोई कार्य ही नहीं है, आपका जीवन ही नहीं है इंडिपेंडेंट कोई। आपको कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती भाई, आपका आनंद ही माँ के अंदर है। ये भाई आपको ये तो एक विचार में तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसी एक अवस्था होती है। ये तो आप मानते हैं क्या कि ऐसी अवस्था होती होगी सुशांत जी? ये जो कह रहे हैं यहाँ कि ध्यान से निकलने में फिर मेहनत लगती है, हाँ, तभी हो सकती है ये बात। तो इससे पहले तो कैसे हो? आपके बात समझ आ रही है क्या? हेलो भाई नमस्ते। वरेंद्र जी, भाई को नमस्ते। ये जो ध्यान ध्यान जो जो लिखते हैं ना, जो ध्यान किया जाता है, जो ध्यान हो जाता है, मेडिटेट हाँ आप अपने आप हो जाता है। माँ तो एक बार कहते थे अगले क्वेश्चन आंसर में, मेडिटेट अपने आप हो जाता है, मेडिटेट किया नहीं जाता है, मेडिटेशन किया नहीं जाता है। ये ठीक है क्या? हाँ, पर इसका मेडिटेशन अनुभव किया थोड़ी हमको फर्स्ट हैंड, हम में से कौन यहाँ बैठा है जिसको इसका फर्स्ट हैंड इसका अनुभव है? बातें तो खैर हाँ सारी हैं, अनुभव की बात है कि ये आपका अनुभव बना है या नहीं बना है। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो बोलते हैं, ये तो लिखते हैं ना, ये तो डिफिकल्ट टू कम
through out of the meditation. हाँ It is a proof of your progress when you no longer have to make an effort to meditate. हाँ है ना? हाँ ठीक है. हाँ जी. हाँ ठीक है. ये बात थोड़ा विस्तार से बोलिए. हाँ, पर इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि चेतना की एक ऐसी स्थिति होती है, मैं इसकी साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूं कि ऐसी कब हो सकता है जब आपको, इसीलिए मैंने प्रश्न किया ध्यान करना क्यों चाहते हो. जब सरोकार मां से हो गया, मैं और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता. अगर व्यक्ति और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता, और कोई दूसरी चीज का ध्यान करेगा कैसे? वो अपने तो गुरु का, इष्ट का, कामी पुरुष अपने कामी वस्तु का ध्यान करेगा. अगर घोर रूप से कामी व्यक्ति है, वो स्त्री का या जो भी कामी वस्तु है, उसके अलावा तो उसके बैठते उठते उसके और कोई ध्यान रहता ही नहीं भाई. तो वैसे ही इसमें आपको सोचे समझे नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी संलग्नता मां से है, क्योंकि आपके बीइंग को उनमें रस आने लग गया. मां में रस जब बन जाए, अभी तो रस हम जानते हैं परिवार में और में पता नहीं किस किस चीज के अंदर है. मां में जो भाग को रस है वो तो इतना छोटा है कि वो सबसे अंत में आता है. उससे पहले परिवार आ जाएगा, उसकी आपकी ड्यूटीज आ जाएंगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा. ये भाग है, ये जीवन को दिशा नहीं दे रहा. जो मां के प्रति प्रेम है वो तो अभी इतना कोई प्रबल है नहीं. अभी तो उससे पहले परिवार भी नजर आता है, पता नहीं क्या क्या नजर आता है. वो भी है एक, पर जिस दिन ये हो जाएगा कि वो भी नहीं, वो ही है और कोई दूसरी चीज बचती नहीं, तब जो है ये ध्यान वाली अवस्था कि भाई करने से नहीं होता, वो तो स्वतः है, सहज है. और कोई चीज करी कैसे जा सकती है? व्यक्ति कर कैसे सकता है, ये बताइए. फिर वो अवस्था है जिसमें करी नहीं जा सकती कोई चीज. तभी हो सकती है यदि मेरे सत्ता में ऐसे भाग हैं जो किसी और चीज से सरोकार रखते हैं, तब तक तो आपको मेहनत ही करनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि आपकी सत्ता का एक भाग तो चाहता है, दूसरे तो चाहते नहीं. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? किसी की कोई बात है क्या इसमें? तो पंकज भाई जो ये कह रहे हैं कि अपने आप ही मेडिटेशन ध्यान लग जाता है, ये तो जैसे सब सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के तो ऑटोमेटिक ध्यान लग ही जाता है. जब जैसे नींद खुली है और उठने के बीच का टाइम है, तो उस समय तो एक नॉर्मल सी ही एक्टिविटी होती है कि भगवान में ध्यान लगा होता है, क्योंकि एकदम तो उठ के भागते नहीं है. तो जैसे ही चेतना में आते हैं नींद में, वो ध्यानस्थ अवस्था नहीं है, वो तो अनकॉन्शियस अवस्था है. उसको ध्यान नहीं, तो माँ का ही ध्यान होता है कि कॉन्शियसली ध्यान ही होता है, क्योंकि अब चेतन से तो बाहर आए हैं, कॉन्शियस अवेयर हो गए. अरे चेतन कहाँ है? वो तो घोर अनकॉन्शियसनेस है नींद के अंदर. चेतन कहाँ होता है? नहीं, अब चेतन से मैं कह रही हूँ अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस की तरफ तो आए हैं, चेतना में अवेयर हो गए. वो तो लोग, आपने खुद नहीं कह दिया कि वो तो अनकॉन्शियस से ऊपर उठ के आए हो. वहां कहाँ ध्यान किए? वो तो बहुत लंबा मेहनत आप करोगे. जब तक आप माँ को बिलोंग ही नहीं करते तो उसका ध्यान कैसे करोगे? मेरे तो ये बात नहीं समझ में आती. आप अपने बच्चे का ध्यान करोगे या कोई पड़ोसी है उसके बच्चे का ध्यान करोगे? आपको सरोकार खुद के बच्चे से होगा या दूसरे के बच्चे से होगा? जब हृदय प्रेम ही नहीं करता किसी चीज से, ध्यान कैसे कर सकता है? मेरे को ये बात नहीं समझ में आती. जब माँ में आपके बीइंग को रस आने लगेगा, माँ इतनी अच्छी लगेगी आपको कि और कोई दूसरी चीज. अब मीराबाई को बताने की जरूरत है क्या उसका ध्यान करो नहीं करो? वो तो ये कह रही है भैया आप सोने दे यार, बांसुरी तेरी काफी हो गई, तू तो सोने नहीं देता. उनको ये है कि अब वो जाके प्रेम से सो रही हैं, अचानक बांसुरी सुनाई दी, फिर खड़ी हो गई. ये अवस्था दूसरी है. जैसे परिवार के अंदर आपको सरोकार है, उसका कह के थोड़ी ध्यान करते हो कि अब चलो मैं अपने बच्चे का, अपने पति का या पत्नी का या घर का, इसका सोच के थोड़ी. व्यापार का चलो मैं ध्यान करता हूं, ध्यान तो उससे बाहर निकलने का करना पड़ता है कि ये अब तुम व्यापार में नहीं, अब थोड़ी समय इधर ध्यान दो. तो सामान्य जीवन में भी माँ पे ध्यान देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि होना चाहिए उल्टा.
सही चेतना के अंदर तो यही कह रही है माँ कि मेहनत लगती है उससे बाहर आने के अंदर। क्यों? क्योंकि हृदय को उसमें रस नहीं है अभी। किसी एक भाग को थोड़ा बहुत है, बाकी दूसरा भाग तो उसको चाहता नहीं। नहीं तो कैसे हो सकता है? मेरे को तो ये बात नहीं समझ में आती, इसलिए एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है, इसको समझाने में बहुत मेहनत लगती है कि कैसे समझाएं इस बात को। जब माँ में रस आने लग गया, आप कोई दूसरी चीज कर कैसे सकते हो? आपका तो उनसे सरोकार सारे समय रहेगा, उनका काम करोगे। एक देश प्रेमी है, देश के अलावा कोई दूसरी चीज कैसे सोच सकता है वो? श्री अरविंदो ने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखा, देखो आप वो पत्र क्या लिखा कि कोई राक्षस आपकी माँ के स्तन के ऊपर बैठ के उसको उसको छाती के ऊपर बैठा है, तो कोई भी बेटा जो है वो कैसे? तो कह रहे मेरे लिए कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, मैं तो जब तक मेरी माँ को फ्री नहीं कर देता इस राक्षस से, मैं नहीं बैठूंगा फ्री। मैं यूं नहीं बैठ सकता। एक देशभक्त है वो भी इस तरीके से नहीं बैठ सकता। हम माँ की बात कर रहे हैं, कैसे कर सकता है कोई यदि माँ को बिलोंग करता है तो? और यदि वो कर सकता है इसका मतलब माँ को बिलोंग नहीं करता। आप ये नहीं कहते कि आपके बच्चे के ऊपर यदि कोई कोई संकट आ जाए, वो आपसे दूर रहता हो, तो आप ये कहो कि चलो मैं इतने बजे से इतने बजे तक तो उसकी चिंता करूंगी और इतने बजे से इतनी बजे तक चिंता नहीं करूंगी? ये संभव है क्या? वैसे ही जब आप माँ को गिवन होते हो तो ये संभव ही नहीं है कि आप ये कहो इतने बजे से इतनी बजे तक मैं माँ का ध्यान करूंगा, करूंगी, आधा घंटे करूंगा, 15 मिनट करूंगा, इतनी देर अध्ययन सत्र करूंगा, मेरा परिवार भी है, मेरा ये भी है, मैं तालमेल बिठाऊंगा उसमें सामंजस्य। ये बातें नहीं चलती। आपको यदि ये पता चल जाए कि मेरे बच्चे के साथ कोई संकट आ रहा है या वो कोई रोग आ गया या हॉस्पिटल में है, आप छटपटा उठते हो, कोई दूसरा विचार थोड़ी। भोजन अगर जबरदस्ती बना भी रहे हो तो नमक की जगह चीनी डाल रहे हो, चीनी की जगह नमक डाल रहे हो, सही भी कर रहे हो तो भी उसके अंदर मन नहीं लग रहा, बहुत मेहनत लग रही है ध्यान देने के अंदर। ऐसे के अंदर यदि आपको कोई ड्राइव करना पड़े तो आप कहोगे भी मैं तो मेरे सेंसेस में ही नहीं था। दूसरा भी कहेगा ऐसे समय में ड्राइव नहीं करने दो उसको, उसको गाड़ी क्यों ले जाने दी, वो बेचारा तो कहीं एक्सीडेंट कर देगा। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए ये चीज कर सकता है, ये माँ के लिए तो मिनिमम हो भाई, उससे आगे की बात है फिर तो। तब ये अवस्था है कि उससे बाहर आने के अंदर आपको, और वो बाहर भीतर फिर बाद में, अब ये तो चीज ही दूसरी है। इसलिए मैंने कहा कैसे समझाएं इस बात को। इस उदाहरण से कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ जी, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बट अब मन में यही बात आ रही है कि जैसे आप कहते हैं कि कोई कैसे रस नहीं ले सकता, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं अपना देखूं कि मेरे को तो पूरे परिवार में रस है और माँ के लिए स्पेशली ध्यान करना पड़ता है, तो उस स्थिति से आपके स्थिति तक आने में ही तो तैयारी, इसी को तो नेचर को तैयारी कहेंगे ना। यही तो, अब यही तो एक प्रक्रिया है कि इस स्टेट से निकल के उस स्टेट पे कैसे आया जाए, उसके लिए तो तैयारी है। जब आप कहते हैं कि नेचर की तैयारी कुछ नहीं है। अगर ये आपको महसूस हो गया कि ये करना है, आपको ये समझ में आ गया कि मेरे को मेडिकल में जाना है, तो आप मेडिकल कॉलेज का दाखिला लोगे। आपको ये महसूस हो गया कि मेरे को इसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करोगे या आईसीयू में, जो भी जरूरी है, वैद्य के पास ले जाना है वैद्य के पास लेके जाओगे। हेल्थ की तैयारी करनी है, उसके लिए क्या करोगे? आपको किसी आईएएस की तैयारी करनी है, उसके लिए क्या करोगे? तो आध्यात्मिकता की तैयारी करनी है तो उन लोगों के बीच में लेके जाओ, ऐसे माहौल के बीच में लेके जाओ। आप बाजार के बीच में उसको बिठाए रखेंगे, बेचारा आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता, आध्यात्मिकता की तो बहुत दूर की बात है। कि जहां आपके खूब ट्रैफिक चल रहा हो और उसके अंदर आप बीच के अंदर बैठा के व्यक्ति को कहें कि चलो यहाँ इसका ध्यान लगा देते हैं। आइडियल स्टेट ये होनी चाहिए कि जहाँ खूब शोरगुल है वहां भी व्यक्ति का ध्यान लग जाना चाहिए। अरे लग जाना चाहिए या नहीं लग जाना चाहिए, वो शांति से पहले तो एक जगह उसकी तैयारी करें। अगर तैयारी भी करना चाहते हैं तो तैयारी तो स्थान पे होती है। कोई भी सिंसियर व्यक्ति है तैयारी बिना स्थान कैसे कर लेगा? एक छोटे छोटे सब्जेक्ट की तैयारी तो नहीं होती। बैंक का कोई एम्प्लॉई है, उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको भेजते हैं कि भैया इसको 2-3 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजो। कृषि के अंदर व्यक्तियों को 2-3 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कितने कितने क्षेत्र हैं जिनकी ट्रेनिंग के लिए उसको भेजते हैं। ये तो परमात्मा की ट्रेनिंग है, उसके लिए तैयारी करने की न तो स्थान की आवश्यकता है, न कोई गाइडेंस की आवश्यकता है।
मन मुताबिक चलते रहो, तो ये तो आप तैयारी करना चाह नहीं रहे। तैयारी वो है ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में, ऐसे माहौल के सानिध्य में जहां आप सांस भी ले रहे हैं तो उन लोगों का आपको मिल रहा है। इसीलिए माँ ने शिक्षा केंद्र पांडिचेरी में खोला कि बचपन में कर लोगे तो कर लोगे, बाद में तो आपने जो बो दिया उसको काटते रहो जिंदगी भर। सोचिए आप कितना जबरदस्ती एक ऐसी ट्रेन में बैठ गए, अगर बड़ी फास्टेस्ट ट्रेन है, ये तो नुकसानदायक है अगर गलत दिशा में जा रही है तो तैयारी माहौल में हो सकती है, तैयारी यो नहीं। कैसे करोगे तैयारी? क्या साधन है? ध्यान करके, पद्धति करके नहीं हो सकती। उसका प्रमाण है सारे लोग जो कहते तो तैयारी है, पर क्योंकि तैयारी शब्द खाली उनकी आसक्ति को ढकने के लिए है, सिंसियरिटी नहीं है। सिंसियर व्यक्ति होगा तो तुरंत ये कहेगा इसको अगर हॉस्पिटल की जरूरत हो हॉस्पिटल लेके चलो, मेडिकल के दाखिले की जरूरत है तो मेडिकल कॉलेज में लेके चलो, यहाँ इंजीनियरिंग वाले में क्या काम कर रहे हो? आपका बेस्ट इंजीनियरिंग अगर आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, तो भी आप उसमें नहीं जाओगे। तो आप कहाँ जाओगे? अगर मेडिकल का है तो मेडिकल में जाओगे, ये वाला है तो ये जाओगे। दांत की समस्या है, आप हार्ट वाले के पास घूम रहे हो, तो चाहे बेस्ट सर्जन या आपका डॉक्टर ही हो, क्या काम का। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो तैयारी कहाँ होनी चाहिए? ये तो साफ साफ है, तैयारी तो उन लोगों के सानिध्य में हो सकती है। अपने आप यूं बैठे रहोगे, क्या शक्ति सामर्थ्य है व्यक्ति का कि तैयारी कर लेगा? एक सामान्य भौतिक सब्जेक्ट, दुनिया का सब्जेक्ट है, वो पढ़ नहीं सकता बिना टीचर्स के, बिना माहौल के। और ये भगवान की तैयारी है, यूं बैठे बैठे कहीं भी कर लेगा? ये नहीं, ये तो कैसे होगा? बट श्री अरविंद ने एक जगह ये कहा है कि इस योग को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी। ये तो कहीं भी हो सकता है। फिर ये घर पे क्यों नहीं, मतलब हर माहौल में क्यों नहीं? ठीक है, करो ना, कौन मना कर रहा है? हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं कि तेरे को यही करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। वो तो नहीं। ये तो व्यक्ति की अंतरात्मा आएगी, नहीं आई तो ठीक है, बैठे रहो। इसमें व्यक्ति भी क्या कर लेगा? जिस दिन उसके जज्बा आ जाएगा, जिस दिन आदेश आ जाएगा, श्री अरबिंदो ने कहा जब ये आदेश मिलता है, जब उनको वहां से आदेश मिला कि अब वहां चले जाओ, पांडिचेरी जाओ, तो किसी ने पूछा जी इसको, तो उनका ये आदेश को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो वो कहानी भी आपने पढ़ी है, डिपेंड करता है आप कौन से वाले पत्र, कौन सी कहानी पढ़ते हो। इसलिए ये तो कोई बात नहीं हो सकती, किसी से ये जिद नहीं हो सकती। पर आपको माहौल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माहौल की जो इंपॉर्टेंस है आपको चारों तरफ इसकी तैयारी के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीरियस व्यक्ति इसके लिए करेगा ही काम, नहीं तो ठीक है, फिर तो कहीं भी तैयारी तो योग तो पूरी पृथ्वी कर ही रही है। ठीक है, आगे चलें शरद भाई, आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे थोड़ा आगे चले हैं। ठीक है। परंतु क्या ध्यान में बैठना एक अनिवार्य नियम नहीं है? और क्या इससे भगवान के साथ एक अधिक प्रगाढ़ और गहन सायुज्य नहीं आता? ऐसा हो सकता है, परंतु हम किसी विशेष साधना अभ्यास की खोज नहीं कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं वह यह है कि हम जो कुछ भी करें उस सब में, सभी समय, हमारे सभी कार्यों में और प्रत्येक गति में परमात्मा के ऊपर केंद्रित रहें। तो ये जितना भी पैसेज है मैंने नहीं पढ़ा, पर इतनी देर से जो हम चर्चा कर रहे हैं वो परफेक्टली यही है। क्योंकि हम कोई विशेष, क्योंकि मैंने प्रश्न क्यों किया आपसे कि आप क्यों करना चाहते हो ध्यान, क्योंकि हम कोई विशेष साधना अभ्यास मतलब कोई व्यक्ति अपने हार्ट सेंटर है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, कोई अपने आज्ञा चक्र के ऊपर करता है, कोई पर्टिकुलर चक्र के ऊपर करता है। उन साधना अभ्यासों का अपना अपना है कि मेरे को तो ये खोलना है, इससे मुक्ति हो जाए, इससे मोक्ष हो जाए, इससे ये हो जाए, वो हो जाए। उनका साधना पद्धति है या उनका जो उद्देश्य है बड़ा एक क्लियर कट जैसा है, कोई पूर्ण योग की बात नहीं कर रहे। पर हम कोई पूर्ण योग की बात मुंह से कर रहे हैं, पर उससे कोई पूर्ण योग हो जाए ये भी नहीं होता। इससे कोई पूर्ण योग नहीं हो जाता कहने से।
तो इसलिए हमारा कार्य है कि प्रत्येक गति, हर मूवमेंट, हर कार्य में परमात्मा के ऊपर केंद्रित रहें। यहाँ कुछ ऐसे साधक हैं जिनसे ध्यान करने को कहा गया है, किंतु दूसरे ऐसे साधक भी हैं जिन्हें कोई भी ध्यान करने को बिल्कुल भी नहीं कहा गया। इसलिए मैंने कहा आपको गाइडेंस की जरूरत है भाई। एक बच्चे को कौन सी किताब जरूरी है? लाइब्रेरी पूरी है, सारी ज्ञान की ही पुस्तकें हैं, पर आप जिस विषय पे शोध कर रहे हैं आपको आपका गाइड बताएगा ये वाली पुस्तक, और इसको भी इस तरीके से पढ़ो। मां श्री अरविंद के पत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो आप देखो, यदि आप इंडिपेंडेंटली खुद इंडिविजुअली पढ़ते हो तो उसका क्या अर्थ निकालोगे? लिटरली भी उसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। यदि साधना अभ्यास में आप नहीं हो, उसका आप अपने ही तरीके से अर्थ निकालोगे, वो अर्थ, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई। कान सबको दिए गए हैं, पर आप क्या शास्त्रीय संगीत समझ सकते हैं? आंखें सारों को है, क्या कला समझ सकते हैं? बोली तो सबको दी गई है, तो क्या ओरेटर थोड़ी बन गए, साहित्यकार थोड़ी बन गए? सारों ने लिखना पढ़ना सीखा है तो क्या हो गया उससे? ये क्षमताएं बिल्कुल अलग हैं। तो उसी तरीके से ये आपको आपका गुरु, आपका गाइड ये बताएगा कि आपका गंतव्य कौन सा है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर इसके किस तरीके से विचार किया जाता था, आपका वर्ण क्या है, कौन से वर्ण के हो, फिर वर्ण आश्रम, आप सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे कंसिडर किए जाते थे। फिर पुरुषार्थ कौन सा है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। इसके अंदर भी आपकी प्रकृति का गठन तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है। फिर इस व्यक्ति के ऊपर यह चीज लागू होगी, इसका निर्धारण होता था देश, काल, पात्र। स्थान क्या है, काल कौन सा है, व्यक्ति कौन है, पात्र कौन है, इन सब चीजों का, कितनी चीजें हो गई, इनका विचार करके व्यक्ति को फिर बाद में कि तेरे लिए ये उपयुक्त है, और वो भी गुरु है वो बताएगा। नहीं तो शास्त्र उपलब्ध है, सबको सारे शास्त्र उपलब्ध हैं, पर उनका इंटरप्रिटेशन कौन करे? शास्त्र तो आज भी उपलब्ध है, क्योंकि हमारी निम्न प्रकृति तैयारी हुई नहीं। बच्चे को किसी को भी तैयारी होती नहीं, तो उसकी निम्न प्रकृति, आपकी यदि निम्न प्रकृति इंटरप्रेट सावित्री को करेगी, क्या इंटरप्रेट करेगी? उसको आपके ही अनुकूल चीजें निकाल के लिए आएगी। ये तो हम बार बार द मदर के लेटर्स में पढ़ रहे हैं, माता पुस्तक जो उसके लेटर्स में पढ़ रहे हैं। मां श्री अरविंद के सारे पत्र ये है कि आपकी जो प्रकृति है, निम्न प्रकृति, उसको जो सुविधाजनक होता है वैसा ही पढ़ लेगी, मां श्री अरविंद के शब्दों को वैसे ही एनालाइज कर लेगी। आप तो कर ही रहे हो, इतने अध्ययन सत्र हैं, और फिर भी पहली बार आपको जो मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ किया ही नहीं, तो आप कह रहे हाँ बात तो ठीक है, इतने दिन क्या किया फिर? क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ ही नहीं रहे श्री अरविंदो के पत्रों को। अपन जो सुबह पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, आप कह रहे ये तो बड़े एनलाइटनिंग है, लिटरली नहीं समझ में आ रहे थे। तो यहाँ कुछ ऐसे साधक है जिनसे ध्यान करने को कहा गया, किंतु ऐसे साधक भी हैं जिन्हें कोई भी ध्यान करने को बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वे प्रगति नहीं कर रहे हैं, वे भी साधना का पालन करते हैं, किंतु उनकी प्रकृति दूसरे प्रकार की है। अब ये प्रकृति आपको कौन सी मिली है, गुरु तो आपको बता देगा। गुरु ने एक को बता दिया तेरे को ध्यान करना चाहिए, और एक को कहा ध्यान नहीं करना चाहिए। अब जिसको ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने किसी पुस्तक में पढ़ लिया और वो ध्यान करने बैठ जाता है, मां श्री अरविंद तो उसको ये बता देंगे कि तेरे को कौन सा, किस तरीके का तो ध्यान करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए, कि अब तेरे को 15 दिन तूने कर लिया, अब छोड़ दे, इतनी देर कर लिया कर, इस तरीके से कर लिया कर। तो आपको वैद्य है वो औषध बताएगा कि ये स्वर्ण भस्म है, आपने पढ़ लिया कहीं, अरे मार डालेगी आपको अगर यूं ही बिना किसी परामर्श के आपने ले लिया। कोई भी चीज है किसी के लिए जीवनदायी नहीं हो सकती है, और किसी के लिए जो है वो विषाक्त हो सकती है।
एक को चीनी अगर खाएगा तो तुरंत उसको जीवन बच जाएगा, उसका लो चली गई वो। और एक है यदि खा लेता है तुरंत मर जाएगा। अब वो चीनी तो बढ़िया ही है, अरे सारी चीज बढ़िया है। मार्ग पे जाते हो तो लेफ्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है। आप कहते नहीं हमेशा लेफ्ट लेना चाहिए, आप कभी कहीं नहीं पहुंच सकते यदि ये नियम बनाते हो। तो ये तो ऐसा मार्ग है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म मार्ग है ये, बिना गुरु कैसे कैसे चलोगे आप? समस्या ये है, क्योंकि प्रचलन में है ध्यान कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये भी नहीं सिखाता कोई, करना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी नहीं पता, करें तो कैसे करें, कितना करें, किस चीज पे करें, हमने किया है उसका कुछ हुआ भी है, हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको खाली भ्रम ही हो रहा है। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, खाली एक इतना एक यूनिवर्सली बवंडर सा मच रहा है, ध्यान ध्यान ध्यान। बिना गुरु कैसे करोगे? गुरु के बिना तो कर नहीं सकते। वे भी साधना का, किंतु उनकी प्रकृति दूसरे प्रकार की है। भक्ति और आत्मोत्सर्ग के साथ कार्य और क्रिया करना भी एक आध्यात्मिक साधना है। भक्ति के साथ और आत्मोत्सर्ग कॉन्सिक्रेशन के साथ अंतिम उद्देश्य यह है कि केवल ध्यान में ही नहीं अपितु सभी परिस्थितियों में और समस्त सक्रिय जीवन में भगवान के साथ सतत एकता में रहना। आप और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते, तो ध्यान करो या नहीं करो, आप तो ध्यानस्थ अवस्था में ही हो, और कोई दूसरी चीज आप कर ही नहीं सकते। हाँ शरद भाई। हाँ भैया, ये तो हमारे लिए भी एक यथार्थ गुरु की आवश्यक है, क्योंकि हम जो करते हैं वो सही भी नहीं हो पाता है। एक नहीं, यथार्थ करना गुरु हम चाहिए जैसे या नहीं चाहिए, पहले तो ये प्रश्न उठना चाहिए। आपकी प्रकृति के अनुकूल है या नहीं है ये तो आपके गुरु बताएंगे। फिर बाद में यदि आपकी प्रकृति के अनुकूल है तो कितना करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे प्राणायाम करने की प्रक्रिया के अंदर भी आपको एक गाइड आपको बताता है, नहीं भैया तू गलत कर रहा है। अगर गलत प्राणायाम आप करते हो तो उससे लाभ होना तो दूर रहा, नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति कहे इससे तो न करते तो अपन नॉर्मल तो थे। तो ऐसी प्रक्रियाएं आप पकड़ लेते हैं जिसका आपको कोई गाइड ही नहीं हो, किस आधार पे करेंगे ये? पुस्तक को पढ़ के, पुस्तक को पढ़ के तो जलनेती नहीं कर सकते आप। आपकी जो बेसिक ये जो क्रियाएं हैं, जो ये यही नहीं कर सकते आप। आपको कहे ये नोली क्रिया है ये कैसे करो, भस्ती क्रिया है ये कैसे करो, ये सामान्य जो आपकी प्रक्षालन क्रियाएं हैं कुंभक की है ये कैसे कर लोगे आप बिना गाइड के? वो जब इतनी खतरनाक है, आइदर तो क्या तो ये है कि आप जो ध्यान कर रहे हो वो ध्यान है नहीं इसलिए करते रहो, कोई खास बात नहीं है। आप जो औषध ले रहे हैं वो औषध है ही नहीं, यूं ही किसी पेड़ का चूरा बना के आपको दे दिया इसलिए लेते रहो, उसका न लाभ है ना हानि है, आप ले रहे हो बस, ठीक है। पर यदि उसका लाभ हानि है या उसमें कुछ क्षमता है उस चीज के अंदर, तो वो तो वैद्य या कोई गाइड वो आपको समझा सकता है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है शरद भाई, ये इतनी बात तो आप सबके समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। और कोई बोलना चाहते हो बोलिए। तो मेरे भी एक प्रश्न रह गया, तो हम यथार्थ गुरु हम कैसे ढूंढे और कैसे पाए? तो हमको माधुरी अरविंद है ना, सही मार्ग, ये तो हमारे ठीक तो है। माधुरी अरविंद है, उनका आपके हृदय ने उनका वर्णन तो कर ही लिया। वो उनका पुस्तक ही हमारा सही होगा क्या, सही निर्णय होगा क्या उस पुस्तक के अनुसार? पुस्तक के भी उतना ही तो संपर्क में आओगे जितना कि आपके हृदय में उनकी वाणी लिखी हुई है, उस पुस्तक से भी उतना ही रहस्य निकाल सकते हो। पुस्तक में तो अपने आप में सफेद कागज पे काले शब्द हैं, उसमें से जो रहस्य निकालोगे वो रहस्य के संपर्क में भी आपकी अंतरात्मा में उनकी वाणी जितनी है, सिंसियरिटी जितनी होगी उतना निकाल पाओगे। सावित्री आपके पास पूरा कमरा भरा पड़ा है, 50 लाख किताबें आपके पास हैं, तो क्या निकाल लोगे कुछ उससे? कुछ नहीं निकाल सकते। एक प्रेस है, उसने वेद छाप दिया, तो क्या प्रेस कोई वेद की ज्ञाता हो गई क्या? कुछ नहीं। तो इसी तरीके से आपके भीतर की सिंसियरिटी है वो उदयमान करती है सत्य को, इस जगत का सत्य आपकी अंतरात्मा उदय करती है।
तो वो आपके हृदय के अंदर अपना तो लिया आपने, पर अब उसके अंदर से जो रहस्य जो प्रकट करना है वो आपकी हृदय की सच्चाई जो है वो प्रकट करवाएगी, नहीं तो आप संपर्क में नहीं आएंगे उसके। ठीक है शरद भाई? ठीक है भाई, थोड़ा आगे चले। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जब वे ध्यान में बैठे होते हैं तो एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जिसे वे बहुत ही सुंदर और आनंददायी समझते हैं। वे इस अवस्था में आत्म संतुष्ट होकर बैठे रहते हैं और जगत को भूल जाते हैं, किंतु यदि उनके ध्यान में बाधा पहुंचाई जाए तो वे उससे क्रुद्ध और बेचैन होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके ध्यान में व्यवधान डाला गया। यह किसी आध्यात्मिक प्रगति या साधना का लक्षण नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे आचरण करते हैं और जिन्हें मानो ऐसा लगता है कि उनका ध्यान वह कर्ज है जो उन्हें भगवान को चुकाना है। वो एहसान करते हैं भगवान के ऊपर ध्यान करके। आप कह रहे ऐसे भी होते हैं, तो माँ तो लिख ही रही है ये बात कि वो इस तरीके से करते हैं जैसे भगवान का कोई कर्ज चुका रहे हो ध्यान करके। ये उन लोगों की तरह हैं जो सप्ताह में एक बार गिरजाघर आ जाते हैं और समझते हैं कि उन्होंने भगवान का सारा ऋण चुका दिया है। ये इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। हम भी यही माँ का आयोजन करते हैं, हम माँ की फोटो भी रखते हैं, हम उनका माँ का सत्र भी करते हैं। अरे जीवन दो, सत्र करने से नहीं करने से क्या मतलब है? जीवन दो, आप और सारे काम कर सकते हैं, जीवन नहीं देंगे। माँ हमारे जीवनों की मांग करती है, हम जो कुछ है उस सर्वस्व की मांग करती है। ये दो भाई उनको, अपने आप को माँ को ऑफर कर दो। यदि तुम्हें ध्यान में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है तो अभी तुम आध्यात्मिक जीवन जी सकने की अवस्था से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। अब ऐसे के अंदर यदि आप समझने की कोशिश करेंगे, अरे तुम तो बहुत दूर हो, अभी तो हम बहुत ज्यादा दूर है, कुछ अकल ही नहीं है, तो कहां से कर लेंगे तैयारी? जब ध्यानावस्था से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता हो तब वास्तव में तुम्हारा ध्यान इस बात का सूचक हो सकेगा कि तुम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हो। हठ योग और राजयोग जैसी कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जिनका अभ्यास करते हुए भी हो सकता है कि साधक का आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध न हो। मतलब रोज सुबह ये बात कह रहा हूं, डेली। पर इसका अर्थ क्या निकलता है? दूसरे जो इस योग जिसको बोलते हैं, अब ये देविका जी ये तो क्लियर हो गया। ये यहाँ जो आपके पास टेक्स्ट है क्या ये? हाँ जी टेक्स्ट है, बट अभी प्रेजेंट में नहीं है, रखा नहीं है सामने, तो वैसे क्लियर है। हठ योग और राजयोग जैसी कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जिनका अभ्यास करते हुए भी हो सकता है कि साधक का आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध न हो, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। अब ये बात किसी को कहो तो बड़ा नाराज होता है। इनमें से पहला मुख्यतः मतलब हठ योग शरीर का नियंत्रण प्रदान करता है, दूसरा मन पर संयम। जबकि हठ योग के अंदर, राजयोग के अंदर आपको क्या क्या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सारी चीजें हो सकती हैं। यम नियम आसन प्राणायाम। और जबकि आज के युग में तो ये जो पहले आसन जितने थे न तो अब उपलब्ध हैं और न अब करने की व्यक्ति की क्षमता है। जितने उपलब्ध हैं वो भी बहुत पहले जो जितने थे उसमें सारे नहीं है, थोड़े ही उपलब्ध हैं। उनमें से भी जितने हैं वो भी करने की क्षमता व्यक्ति की नहीं है। पतंजलि ने भी जो अपना योग की पद्धति बताई वो इसका मिश्रण है, हठ का और राज का, और वो आपको एक सर्टेन स्थान तक लेके जाता है। जो पहले जो हठ योगी जो वास्तव में भारतीय संस्कृति में होते थे और राजयोगी होते थे वो तो अकल्पनीय चीजें, वो आप उससे आपको शरीर के अंदर सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। शरीर में आपको अणिमा लघिमा गरिमा महिमा, मतलब इतने छोटे, आप जो हनुमान जी को जैसे कहते थे ना, छोटा सा रूप धारण करके उसके जाके भीतर आ गए। अंगद को ये थी कि पांव जहां रख दिया कोई हिला नहीं सकता उसको। आप ये सोचिए कि वहां जाके रावण की सभा के अंदर वो ये कह रहे हैं मेरा पांव यदि कोई हिला देता है तो राम जी अपनी सेना लेके वापस चले जाएंगे। मतलब किसी की पत्नी आप वहां जाके दाव लगा रहे हो। आप सोचो तो सही, क्या क्या मतलब हुआ इस बात का? राक्षसों की सेना, उसमें एक बंदर जाके
और वो ये कह रहा मेरा पाँव मैं यहाँ गाड़ता हूँ, कोई हिला देगा, राम जी बिना लड़ाई करे अब यहाँ से चले जाएंगे। बताओ, बेचारा किसी की पत्नी, आप सोचो तो सही, क्यों, क्या सिद्धि है ये, और किससे आ गई है? उसने कौन सा हठयोग राजयोग किया था? निष्ठा है राम जी के प्रति आपके भीतर में, ये चीज सामने आ जाएगी। नहीं है तो आपका कुछ नहीं होता। यदि आप में सिंसियरिटी है तो आपकी वाणी में ये शक्ति आ जाएगी, भैया आजा रावण, पांव हिला मेरा। यदि हिला देगा, आपको ये लगती है कथाएं, कहानियां, ये हैं रियलिटीज, ये सत्य है। माँ का आश्रम कोई ईंट पत्थर के कारण, पैसों के कारण बना नहीं, चेतना के कारण बन गया। मातृ मंदिर जो बन रहा था, माँ ने उसका एक नक्शा दिया। जापान के बेस्ट जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बहुत लंबे समय कैलकुलेशन करने के बाद भी कहा माँ ये तो नहीं बन सकता। माँ ने कहा बन क्या नहीं सकता, ये तो मैंने देखा है। फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से तब जाके कहा हाँ बन तो सकता है। तो सारा निर्माण हमारा है, चेतना का निर्माण है, पर भौतिक चेतना को समझ में ही नहीं आती ये बात। हम ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं, पर क्या स्वीकार करते तो हैं क्या हम उनकी पद्धति को? ये अपने आप से पूछें। तो इसमें हठ योग, राजयोग, परंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का अर्थ है भगवान में गोता लगाना। ठीक उसी तरह जैसे तुम समुद्र में छलांग लगाते हो, और ये अंत नहीं है, ये कोई अंत नहीं है, अपितु मात्र आरंभ है। रोज ये बात मैं बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि गोता लगाने के बाद तुम्हें भगवान में निवास करना सीखना होगा। यह तुम कैसे करोगे? तुम्हें तो बस सीधे छलांग लगा देनी है, यह सोचे बिना कि मैं कहां गिरूंगा, मेरा क्या होगा। तुम्हारे मन की झिझक ही है जो तुम्हें रोकती है। तुम्हें बस अपने आप को छोड़ देना होगा यदि तुम समुद्र में गोता लगाना चाहो, और साथ ही सभी समय यह सोचते रहो कि अरे कहीं आसपास कोई पत्थर या चट्टान तो नहीं है, तो तुम गोता नहीं लगा सकते। यहाँ कोई बात है? ठीक है, यहाँ तक इस टेक्स्ट में ठीक है क्या ये? हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कंप्लीट सरेंडर का बात बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु समुद्र तो दिखाई देता है, इसलिए उसमें सीधा गोता लगाया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में गोता कैसे लगाया जाए, प्रश्न ये है। ठीक है, बोलना तो क्या है कि व्यक्ति को जिसको नहीं जाना होता वो तो कह देगा हाँ ठीक है, जिसको जाना होता है वो तो कहते नहीं ठीक नहीं है। तो अवश्य ही जैसे समुद्र में कूद सकने से पहले आवश्यक है कि तुम्हें वह दिखाई देता हो और उसके विषय में तुम कुछ जानते हो, उसी तरह तुम्हें भागवत सद्वस्तु की कोई झलक पहले अवश्य प्राप्त हो चुकी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं कि आपके हृदय को या कोई भाग को माँ का साक्षात्कार पहले हो चुका होना चाहिए, नहीं तो आप गोता कैसे लगाओगे? मैं आपको कह दूं कि अपने आप को किसी ऐसी चीज में झोंक दो, आप विश्वास ही नहीं करते उसका, आपको क्योंकि नजर नहीं आई, माँ का मुखमंडल आपको नजर नहीं आया, इसलिए आप ये देखते हो पता नहीं माँ तो वो चीज कल्याण कर सकती है या नहीं कर सकती है। आपका बैंक बैलेंस तो कल्याण कर देगा वो, सरकारी नौकरी तो वो कल्याण कर देगी, जो माँ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसमें तो अपने को किंतु परंतु है। परिवार तो वो चीज दे सकता है जो माँ तो पता नहीं देगी नहीं देगी। भाई सारी असमंजस हमारा यही तो है। और या फिर कोई यदि छोड़ देता है, विदेश से यदि कोई आ गया तो वो फिर बाद में इतना बड़ा, अरे मेरी अमेरिका में नौकरी थी वो छोड़ के मैं माँ के पास आया, शर्म नहीं आती तेरे को ये कहते हुए? आप ये क्यों कह रहे हो ये बात? वो अमेरिका से आए अपनी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के माँ के चरणों में, तो कोई एहसान है माँ के ऊपर? ये उसको अपना फुलफिलमेंट लगा होगा तो आया होगा माँ के पास। तो जगत में हम ऐसी बातें सुनते हैं, अरे उसने अपना सब कुछ छोड़ के माँ को दे दिया। अरे यार, जो जगत जननी है, जगदम्बा है, उसको आप क्या दे सकते हो? आप तो केवल प्रेम कर सकते हो उससे, आप तो उससे प्राप्ति प्राप्त कर सकते हो। दे क्या सकते हो माता जी को, ये बताओ मेरे को। माँ श्री अरविंद को आप दे क्या सकते हो? उनसे तो प्राप्त किया जा सकता है, आप तो उनसे प्रेम करते हो, प्रेम के कारण आप कभी और कोई चीज तो कर नहीं सकते। बाकी दे है क्या हमारे पास वास्तव में?
हमारे जीवन में कुछ भी अच्छी चीज है वो तो उनके स्पर्श के कारण है। हमारे जीवन में जितना उनका स्पर्श है उतना हमारे कुछ शुभ अगर है, तो उसके अलावा हमारे जीवन में क्या है? कुछ नहीं। तो अवश्य ही जैसे समुद्र में कूद सकने से पहले आवश्यक है कि तुम्हें वह दिखाई देता हो और उसके विषय में तुम कुछ सचेतन जानते हो, उसी तरह तुम्हें भागवत सद्वस्तु की कोई झलक पहले अवश्य प्राप्त हो चुकी होनी चाहिए। यह झलक पाना सामान्यतः चैत्य चेतना की जागृति है। साइकिक आपके सामने आ जाता है। साइकिक फिर बाद में केवल यही बात करता है, जैसे चुंबक के पास लोहा कैसे जाता है, कोई उसको दलील या कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सीधे उसकी ओर जाता है। जैसे नदी कैसे जाती है, आपको ये नहीं फिर बाद में मेरी ये बीच में कोई नुक्ताचीनी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप तो सीधे उसकी ओर आकृष्ट हो। कोई आपके पास दूसरी बात नहीं, उस माँ से प्रेम, माँ से इतने आकृष्ट हो, आप कैसे और कोई दूसरी चीज कर सकते हो? ये समझ में कैसे आ सकती है? ये आपका चैत्य भाग है जो कहता अभी और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। परंतु कोई ना कोई अनुभूति तुम्हें अवश्य होनी चाहिए। यदि गहरा चैत्य या सर्वांगीण संपर्क न भी हुआ हो तो कम से कम एक प्रबल मानसिक या प्राणिक संपर्क तो हो ही चुका होना चाहिए। तुम अपने अंदर या अपने आसपास भगवान की उपस्थिति का अनुभव प्रबल रूप से कर चुके होने चाहिए। तुम भागवत जगत के श्वास को अनुभव कर चुके होने चाहिए, और उसके विपरीत एकदम घोटू दबाव के रूप में तुमसे साधारण जगत के श्वास को भी अनुभव किया होना चाहिए। तब आप कहते हो माँ इससे रक्षा करो, जो तुम्हें इस पीड़ादायक वातावरण से बाहर निकल आने का प्रयत्न करने के लिए बाध्य करता है। ये तो 8-10 साल के थे तभी ये महसूस हो गया कि यहाँ तो सांस नहीं आता, जगत में सांस नहीं आता। ये तब समझ में आ गया, फिजिकली सांस नहीं आता था। मैंने कहा इससे रक्षा करो, इसलिए तो तड़फड़ाहट है यहाँ तो, ये तो जीवन नहीं जिया जा सकता। ये तो बचपन में समझ में आ गई, ये तो नहीं जिया जा सकता। तो माँ से तुरंत हाथ जोड़ के माँ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, जबकि उस समय कौन सा मेरे को संसार परेशान कर रहा था। 8 साल के 9 साल के बच्चे को क्या परेशान करेगा? तो ये दोनों आपको अनुभव होने चाहिए, जो तुम्हें इस पीड़ादायक वातावरण से बाहर निकल आने का प्रयत्न करने के लिए बाध्य करता है। यदि तुम्हें वह अनुभव हो चुका हो तो तुम्हें केवल निश्चेष रूप से भागवत सद्वस्तु डिवाइन रियलिटी में आश्रय ग्रहण करने की, उसकी सहायता और संरक्षण में रहने, एकमात्र उसी में निवास करने की आवश्यकता है। बस अपने साधारण जीवन में अभी तक जो कुछ तुमने आंशिक रूप में अथवा अपनी सत्ता के कुछ भागों में या किन्हीं विशेष समयों या अवसरों पर किया होगा, उसी को अब तुम्हें पूर्ण रूप से सदा के लिए करना है। आपका किसी समय माँ से ध्यान लगा, टच हुआ, अब सारे समय आपका नॉर्मल हो गया। वो तो यही वह डुबकी है जो तुम्हें लगानी है। और जब तक तुम यह नहीं करते तब तक भले तुम वर्षों तक योग करते रहो, तो भी सच्चे आध्यात्मिक जीवन के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानोगे। यही मैं कह रहा हूं, कौन सी तैयारी, किसकी तैयारी, क्या? वर्षों तक योग करते रहो। जिसको आप योग करते हैं, खाली किताबें पढ़ना तो दूर रहा, जिसको प्रचलित भाषा में योग कहते हैं वो भी करते रहो, तो भी सच्चे आध्यात्मिक जीवन के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानोगे। और तो योग तो कर ही रहा है वो व्यक्ति। पूर्णतया और समग्र रूप से डुबकी लगाओ और तुम इस बाहरी विभ्रम से मुक्त हो जाओगे और आध्यात्मिक जीवन का सच्चा अनुभव प्राप्त कर लोगे। यहाँ माँ कोई भी भ्रम की संभावना नहीं छोड़ रही। वर्षों तक आप योग कर रहे हो और आध्यात्मिकता से दूर दूर तक आपका कोई संपर्क नहीं हो। अब ये तो बात समझ ही नहीं आती। ये योग दिया है माँ और श्री अरविंद ने, कहाँ समझे हम इस बात को? ये कुछ गहन विषय है। अब इससे ज्यादा तो और क्या बात करें इसकी। अगर कोई आपका कोई सेंटेंस में कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो। ये अपना एक पैसेज पूरा हुआ और समय भी हमारा हो गया। शरद भाई अब कोई बात है 5 मिनट? हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये जो बोला लास्ट को, ये टोटल सरेंडर ही चाहिए। तो कोई पूछना चाहते हैं कि यदि किसी पचरा भी उड़िया कि पचारू हाँ जी, जोर से बोलिए। कि यदि कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं बोलता हूँ। किसका कोई संदेह है?
कोई क्वेश्चन है, पूछिए। आप में किसी को भी कुछ भी, दीपक जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? दीपक जी हैं, दीपक जी बोलिए। यहाँ पे वैसे तो सामान्यतः ध्यान के बारे में शब्द उच्चारण मात्र से ऐसा लगता है कि अकेले में बैठना और चुप रहना, नीरवता में रहना है। बाकी यहाँ तो एकदम अलग बात बताई जाती है। हाँ, वर्तमान में अंतिम पैरा में जो बात बताई गई है कि गोता लगाने से पहले तुम्हें पहले कोई झलक प्राप्त होनी चाहिए। यानी वो झलक नहीं मिले तो गोता वो नहीं लगा पाता है। अब कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे? तो पर यहाँ मैं ये मान के है चलता हूँ यहाँ सारों को एक स्तर के ऊपर साक्षात्कार माँ का हुआ है, क्योंकि आपका हृदय उनकी ओर आकृष्ट है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा जिसका हृदय माँ की ओर नहीं चलता हो, एक स्तर के ऊपर तो और उसको सबसे मूल्यवान आप उपहार मानिए भगवान की ओर से आपको मिला हुआ। सबसे मूल्यवान चीज है आपके अंदर जो भीतर एस्पिरेशन है, वो एस्पायर करना सबसे मूल्यवान गिफ्ट है। हमको लगती नहीं ये बात, ये नहीं लगती, तो इसलिए ये नहीं कह सकते हमको साक्षात्कार नहीं हुआ। एक स्तर के ऊपर तो जरूर हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं ना, चैत्य भी नहीं हुआ तो कम से कम मानसिक अनुभव हुआ, प्राणिक अनुभव हुआ, अनुभव जरूर हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं बैठा, कहाँ हुआ क्या हुआ वो तो आपको पहचानने की आवश्यकता है। जी। ऐसे तो ध्यान में जाने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, सुबह के 1 घंटे में बैठने मात्र से बाकी के समय में बरबस ही ध्यान वहां चला जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करने होते हैं। तो ध्यान के लिए व्यक्तिगत रूप से बैठ के जो प्रयास किए जाते हैं, संभवतः वो कारगर होते दिख नहीं रहे हैं। इसके लिए कोई गाइड मिल जाए, वहां ज्यादा लाभदायक होता है। हाँ, बाकी तो इसका सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली चीज है, माँ को निमित्त करके कोई कर्म पकड़िए। जब आप ये करते हैं, इससे ज्यादा पावरफुल ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी भौतिक चेतना तक को भी पता है कि ये कार्य आप माँ के लिए कर रहे हैं। चाहे कितना भी समय के लिए करो, आप आधा घंटे पकड़ो, 1 घंटे पकड़ो, या कोई क्रिया पकड़ो, एक क्रिया। मैंने तो इनको शरद भाई को कहा था कि ये पुस्तकें जो है सबके अंदर पहुंचाओ। यदि आप अपने चेतना का रूपांतर चाहते हैं तो इससे निरापद कोई चीज नहीं हो सकती, माँ की वाणी। पर अब क्या है, यांत्रिक प्रकृति है, वो सिर के ऊपर से और फैल जाती है, इसलिए व्यक्ति चाहता तो है, कर नहीं पाता। पर यदि आप इनके लिए प्रयत्नरत हैं, अगर आप कोई क्रिया करते हैं माँ के निमित्त, इससे अच्छा ध्यान, इससे प्रभावशाली चीज नहीं हो सकती। ठीक है जी। दीपक जी? जी। और किसी को कोई बात है इसमें? सुशांत भाई कोई चीज है इसमें? ठीक है भाई, आज तो टाइम हो गया है, पूछना तो था लेकिन बहुत हाँ, टाइम नहीं बोलिए, अभी अपने पास 2 मिनट 3 मिनट है, आप बोलिए। ये अखंड जीवन में, जो अखंड जीवन जो बोल रहे हैं, तो जीवन कैसे अखंड है, ये थोड़ा पूछना था। आप तो जहां हो वहां से शुरू कर दो। जितनी पूंजी आपको मिली है उससे अपना व्यापार शुरू कर दो। भाई व्यक्ति यही करेगा। मेरे पास यदि 4 बीज है किसी चीज के, वो 4 लगाओ, उससे और बीज पैदा हो जाएंगे। सिंसियर आदमी वो 4 बीज को रखे नहीं रखेगा, 4 तो लगाएगा, और उससे और बीज जितने हैं वो व्यक्ति तो अपने पास क्विंटलों बीज इकट्ठे कर लेगा। और किसी के पास यदि अंदर भीतर संकल्प शक्ति नहीं है, उसके पास पूरा गोदाम भी भरा पड़ा रहेगा, क्विंटलों बीज होंगे, तो वो कृषि में नहीं जाएगा, यदि पीछे से उसके विल पावर नहीं है। तो आपको जो भी पूंजी मिली है, जो संपत्ति आपको मिली है, चेतना की, माँ के प्रति प्रेम की, जो भी है, उस सारे को तो झोंक दो। इतना है मिनिमम, और यही आपसे अपेक्षा माँ करती है। इससे न ज्यादा की करती, न इससे कम की करती। आपने आज तक जो अध्ययन किया है, आपको जो भी चेतना या क्लैरिटी या कोई भी चीज समझ प्राप्त हुई है,
जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ है उसको आप झोंक दीजिए, उस पूंजी से अपना व्यापार शुरू करो, जो होगा सो देखी जाएगी। व्यक्ति जो भी व्यापार शुरू करता तो इसी तरीके से, जिनकी भी सक्सेस स्टोरीज है, बड़े बड़े जिन्होंने अभियान खोले हैं, कदम तो पहले से ही शुरू किया है उन्होंने, उनकी सक्सेस स्टोरीज वहीं से बनती है। तो हम तो उतना कोई पिछड़े भी नहीं है उस तरीके से। तो आपके पास जितनी पूंजी है उसको तो इन्वेस्ट करो, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सुशांत भाई। हाँ भाई, हाँ। अगर इतने को करने का आप संकल्प करते हो, आपका पूरा रास्ता तय हो जाएगा। हाँ इतने का तो संकल्प है कि आपका पूरा खरा। हाँ हाँ भाई, संकल्प तो है। ठीक है, इससे रास्ता आपका बन जाएगा। अगर किसको कह दो जितना मेरे को पूंजी मिली है उतने को तो सारे को लगा दूंगा, तो आपका व्यापार चल पड़ेगा। हाँ भाई। और किसी के कोई बात? देविका जी ठीक है क्या यहाँ तक? नहीं, ठीक है, हाँ जी पंकज सर, सब कुछ ठीक। मेन चीज तो ये सिर्फ टेक अवे तो अभी यही आया कि जो आपने बोला कि जो भी जैसे फॉर्मल जब एग्जाम्स देते हैं यूपीएससी वगैरह के, उसमें तैयारी होती है, तो इस तरीके से ही आध्यात्मिक के लिए भी तो वही हमें तैयारी करनी है। और हम अगर यही मैं सोच रही हूँ कि अगर अपनी कॉन्शियसनेस को इतना लूज छोड़ दिया जाए और वाइटल इंटरेस्ट के पीछे भागे, तो फिर तैयारी कैसे होएगी? और फिर अगर ये सोचे हाँ ये तो तैयारी होने का तो टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, तो मैं अभी वही सोच रही थी कि यही चूक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को बहुत ही फिर लूज कर लिया। क्योंकि जब इतने सारे खुद के एग्जाम्स दिए, बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, रोज कहते हैं कि इसको ऐसे पढ़ो वो करो, तो जब ये आध्यात्मिकता की तरफ आए तो यहाँ पे तो इस चीज की कुछ बॉदरेशन ही, यहाँ तो पूरी फ्रीडम ले ली। हाँ, तो और यहाँ दूसरे पे ये मुझे इसका जो आयाम है वो ये भी नहीं कि इतना लंबा या ऐसे, आपको कुछ नहीं पता, माँ आपका यूं तत्क्षण कर देगी, क्यों चिंता करते हो? फिर तो प्रक्रिया की बात है, जो हो सो हो। हमको पता नहीं ना कि हमको कितना समय लगेगा या नहीं लगेगा, या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, आपने तो शुरू कर दो बस। हाँ जी, यहाँ विराम दें, और अपन तो कल सुबह मिलते हैं। इनसे जो है नेक्स्ट जब भी होगा तब मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते भैया। ঠিক আছে, দুইজন नमस्ते।